श्री शिवाय नमस्तुभ्यम फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ और आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। वैसे तो इस समय दिवाली की सफाइयाँ ही सबके घर में स्टार्ट हैं और ज़रूरी भी है क्योंकि साल भर में दिवाली का त्यौहार आता है और दिवाली के त्यौहार की जो महत्ता है वो ही यही है कि घर साफ़ सुथरा होना चाहिए, हर कोना हमारा साफ़ होना चाहिए, जाले नहीं होने चाहिए और फिर पूजा पाठ और बहुत ज़रूरी होता है साफ़ सफाई करना, क्योंकि बाकी और दिनों में तो हम टाल भी सकते हैं लेकिन दिवाली के टाइम पे नहीं टालना होता। तो यहाँ पर मेरी भी यहाँ पर चल रही है सफाई। वैसे मैंने और रैक वगैरह ऊपर साफ़ कर लिए हैं, उनके ब्लॉग नहीं बनाए हैं, बट ये यहाँ पर मैं किचन साफ़ कर रही थी। आज लास्ट डे मैंने यहाँ पर किचन साफ़ किया तो यहाँ पर मैं इसका वीडियो शूट कर रही हूँ। तो बस यहाँ पर ये जो दो रैक दिख रहे हैं इनको साफ़ करूँगी क्योंकि यहाँ पर डिब्बे रखते रखते ना यहाँ ऑयली सा हो जाता है। तो मैं ये सारे डिब्बे हटा करके इसे अच्छे से जिस साबुन से बर्तन धुलते हैं बस उसी से यहाँ पर इसको साफ़ कर दूंगी तो अच्छे से साफ़ हो जाएगा। फिर पोंछ के फिर यहाँ पर डिब्बे रख दूंगी। ये जो दिख रहे हैं रैक दिख रहे हैं ना, ये पत्थर के हैं, तो यहाँ पर अच्छे से साफ़ कर दो तो उससे साफ़ हो जाता है। और ये फॉक वगैरह रखने का एक है तो इसमें इसको भी मैंने साफ़ कर दिया। और फिर ये इस साइड ये खिड़की वगैरह यहाँ पर क्या खाना बनता है तो यहाँ पर चिकना चिकना सा हो जाता है, तेल जैसे उड़ता है फ्राई वगैरह करने में, तो इनको भी मैं यहाँ पर थोड़ा सा साफ़ कर दे रही हूँ वही साबुन से। और मतलब इससे पोंछ करके फिर एक साफ़ कपड़े से पोंछ दूंगी। और अभी तो सबका ऐसा ही चल रहा होगा, सबकी पढ़ाई यहाँ पर थोड़ी डिस्टर्ब भी होगी क्योंकि दिवाली है। तो यहाँ पर मैं सफाई के साथ साथ यहाँ पर 1 से 2 घंटे तो मैं कोशिश करती ही हूँ कि यहाँ पर मैं पढ़ाई के लिए भी निकाल लूँ। और फिर अभी बच्चों के वैकेशन लग गए हैं, यहाँ पर उनके हॉलीडे चल रहे हैं, तो मैंने ये सोचा था कि चलो बच्चों की हॉलीडे लग गए तो थोड़ा सा पढ़ने के लिए ज़्यादा टाइम मिलेगा, बट ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पर सफाई तो करनी ही है और बच्चे घर में रहते तो और परेशान करते हैं और मतलब कि अब और टाइम निकालना यहाँ पर मुश्किल हो जाता है। और मतलब पहले तो क्या था कि जैसे बच्चे स्कूल जाना है, हर काम फिक्स होता था, उतने टाइम में हमारा खाना भी बन जाता, नाश्ता भी बन जाता और बच्चों को हम छोड़कर भी आ जाते थे। बट अभी क्या हो गया है कि यहाँ पर टाइम मैनेज करना थोड़ा सा हो जाता है, बट सब कुछ करना तो पड़ेगा ही। अब ये ब्लॉग मेरा शायद दिवाली के दिन जाएगा या फिर दिवाली के एक दिन पहले देखती हूँ किस दिन मैं यहाँ पर इसकी एडिटिंग कर पाती हूँ, मतलब कि अपलोड कर पाती हूँ, क्योंकि इसको अपलोड करने में भी टाइम लगता है। तो कौन कौन इस समय लगा हुआ है सफाई में? आई थिंक सभी लोग लगे होंगे जो हाउस वाइफ हैं, और जिनकी शादी नहीं हुई है वो भी मम्मी की हेल्प तो करा ही रहे होंगे। और बाकी जो मेरे डिब्बे हैं इनको मैं वैसे जब भी मेरे ख़त्म होता है ना, जैसे जो मैंने उसमें भर रखा है कंटेनर में वो ख़त्म होता है, फिर मैं उसको अच्छे से साफ़ करके सुखा करके फिर उसको फिल करती हूँ। बट अभी यहाँ पर मैं थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर इनको पोंछ दे रही हूँ। दिवाली के दिन तो बहुत ही बिजी रहने वाला है, देखते हैं तो कौन कौन दिवाली के दिन भी पढ़ाई करता है और कितने घंटे यहाँ पर निकाल पाता है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैं भी देखती हूँ क्या कर पाती हूँ, क्योंकि दिवाली के दिन तो बहुत सारे काम रहेंगे, मतलब कि और मेन तो मुझे रंगोली भी बनानी है, उसमें भी टाइम लगेगा। तो जल्दी जल्दी खाना वगैरह बना करके फिर रंगोली बनाऊंगी, फिर उसके बाद पूजा की तैयारी करना और फिर खाना बनाना, मतलब कि बहुत टाइम लगने वाला है, बट देखते हैं, चलो कोई नहीं। और तो आप लोग भी अच्छे से दिवाली एंजॉय करिए। और ये देखिए यहाँ पर ये कि मेरा स्टैंड है जिसमें मैंने यहाँ पर कुछ कंटेनर वगैरह रख रखे हैं, तो इसको भी धो लेती हूँ अच्छे से साफ़ करके। और यहाँ पर मैंने धो करके इसको पोंछ दिया सूखे कपड़े से, मतलब कि अभी उतनी मतलब कि सूख जाएगा, उतना गीला नहीं था, सूखे कपड़े से पोंछ के फिर इसको मतलब मैंने इसमें जमा दिया। और बस यहाँ पर गैस वगैरह साफ़ कर लूँगी। तो ये मेरा मॉर्निंग का है और ये देखिए मेरा किचन यहाँ पर साफ़ हो चुका है। मतलब कि वैसे तो मैं ये स्लैब वगैरह डेली साफ़ करती हूँ, बट ये रैक और इस साइड ये सब कुछ क्लीन हो गया और बहुत ही अच्छा लग रहा था, साफ साफ सा क्लीन क्लीन सा। और मतलब कि कोई भी चीज़ हो, जब आप घर को साफ़ कर देते हैं ना दिवाली के टाइम पे तो फिर बहुत ही अच्छा लगता है। और फिर दिवाली के दिन तो जब आप डेकोरेशन कर देते हैं, रंगोली बना देते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और फिर यहाँ पर मैं नहा वहा करके खाना वगैरह बना करके फिर यहाँ पर बैठ गई थी पढ़ने थोड़ा सा, मतलब कि 1-2 घंटे मैंने यहाँ पर निकाल लिए थे दोपहर में यहाँ पर पढ़ने के लिए। और फिर मतलब कि
टाइम निकालना, मैनेज करना आप पे डिपेंड करता है कि आप कब निकालते हैं, मॉर्निंग में, दोपहर में, रात में। और हमारा तो कोई फिक्स नहीं होता, और सच बताऊं मेरा तो ऐसा फिक्स नहीं है। जैसे 2-4 दिन तो चलो मेरा हो जाता है कि कभी कभी मॉर्निंग में 2-4 दिन डेली डेली पढ़ लिया, फिर ऐसा हो जाता है, बट फिक्स तो बिल्कुल नहीं रहता है। और आई थिंक हाउसवाइफ जो हैं, जो घर का मतलब कि अकेले सब कुछ मैनेज करते हैं, उनका टाइम फिक्स होना कि हाँ मुझे इतने टाइम ही पढ़ना है, वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और ऐसा हमें सोचना भी नहीं चाहिए, हमारा मेन फोकस होना चाहिए पढ़ने पर कि हमको पढ़ना है, चाहे हम कितने टाइम भी यहाँ पर टाइम निकाल लें, जब हमें कंफर्टेबल लगे, हमें हमारे काम हो जाएं। क्योंकि जब काम कंप्लीट हो जाता है ना, तब फिर आप पढ़ने बैठो तो आपके जो मन, मतलब कि पढ़ने में भी मन लगता है। और अगर आपके काम अधूरे हैं, कोई काम पड़ा है और फिर आप पढ़ने बैठो, तो दिमाग में वो घूमता रहता है कि अरे मुझे ये काम करना है, जैसे बर्तन धुलना है या कुछ भी है, तो वो हमारे मन में घूमता रहता है और फिर हम अच्छे से पढ़ नहीं पाते हैं। तो ऐसा होता है। हाँ, मॉर्निंग में ज़रूर अगर आप बैठते हैं, मॉर्निंग में अगर आप पढ़ने बैठते हैं तो पहले मॉर्निंग में आप पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर यहाँ पर काम करिए। क्योंकि मॉर्निंग का ऐसा होता है कि मॉर्निंग में हमारे पास जो एनर्जी होती ज़्यादा होती है, तो आप उसे अगर पढ़ने में लगाएंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। और फिर ये यहाँ पर मैंने कुछ यहाँ पर डिब्बे वगैरह जो पूरे खाली हुए थे उनको मैंने धोया था, तो उनको मैं फिल कर दे रही हूँ, यहाँ पर भर दे रही हूँ। और 1-2 डिब्बे अभी अंदर से थोड़े गीले थे तो उनको रख दूंगी सूखने के लिए। और फिर यहाँ पर अब मैं नाइट का यहाँ पर डिनर बना रही हूँ। तो इस तरह से इस समय हमारा रूटीन चल रहा है। आप लोग का कैसे चल रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर मैं टेस्ट अभी नहीं दे पा रही हूँ, और मैं अगर टाइम मिल भी रहा है तो नहीं दे रही हूँ, क्योंकि इस समय थोड़ी पढ़ाई डिस्टर्ब चल रही है, उतनी अच्छी नहीं चल रही है, इस वजह से यहाँ पर मैं टेस्ट नहीं दे रही हूँ। बट जब भी दूंगी मेरे कितने मार्क्स आएंगे आप लोगों को कमेंट कर, आपको मतलब अपने वीडियो में मैं ज़रूर बताऊँगी। तो और अब वैकेंसी तो आने वाली ही है, मतलब कभी भी आ सकती है, नवंबर में या फिर दिसंबर में। क्योंकि अभी जो कैबिनेट की बैठक हुई है उसके बाद यहाँ पर मतलब ऐसा है, मतलब ऐसा लगने लगा कि हाँ गवर्नमेंट उस पर काम कर रही है, ऐसा नहीं कि उसको भूल गई है या फिर मतलब कि उस बारे में काम चल रहा है। जैसे अभी पोस्ट डिसाइड हो गई हैं, फिर उसके आगे की और जो बातें हैं वो सारी डिसाइड होंगी और फिर फाइनली नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो ये तो पक्का है कि टाइम कम ही मिलने वाला है नोटिफिकेशन के बाद एग्ज़ाम के लिए, तो उसके पहले जितनी प्रिपरेशन हुई रहे उतनी बढ़िया है। फिर उसके बाद फॉर्म भरने के भी यहाँ पर हमारे डिस्टरबेंस होगा, उसके भी हमें दुकान के, शॉप के, ऑनलाइन हमें चक्कर लगाने पड़ेंगे फॉर्म भरना और उसके लिए ये सब करना। और अभी तो मेरा यहाँ पर सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुआ है, मतलब अभी मेरा कंप्यूटर तो पूरा बाकी है, मैथ्स आधा बाकी है, और बाकी के जो सब्जेक्ट हैं वो उनमें एक एक यूनिट बाकी है। तो यहाँ पर मुझे उसको कवर करना है, फिर उसके बाद प्रैक्टिस करना है। तो बहुत मतलब दिमाग में बहुत चलता है, बट उतना टाइम नहीं निकाल पाते हैं हम, पर सब कुछ मैनेज तो हमें ही करना पड़ेगा। तो आई होप आज का ये मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आप सबको हैप्पी दिवाली। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।